बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं? चलिए आज इस पे ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। चलिए इस पे भी ध्यान देते हैं। और पहली बात, बच्चे बिगड़ गए हैं तो कितनी टेंशन होती है। किसी का भी बच्चा अगर बदतमीजी से बात करता है, वो बिगड़ैल जैसा व्यवहार करता है, तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, या इन मैं कहूँ कि पूरे परिवार को बहुत तकलीफ होता है। वो लोग इस चीजों से निकलने में बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें खराब होती है। और अगल बगल के लोग भी ऐसा देखते हैं तो उन्हें भी बहुत खराब लगता है। तो चलिए कुछ पॉइंट है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तब तो आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले है, क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत कुछ समझाना बहुत आसान होता है। और बहुत तरीके से हम अपने बच्चे को बहुत हद तक संभाल भी सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें घर का माहौल शांत रखना होगा, समझदारी से चलना होगा, अच्छे तरीके से चलना होगा। आपके घर का माहौल कितना भी क्यों ना खराब हो, आपके बच्चे जब तक घर में नहीं है तब तक आपको वो सारी का काम निपटा लेना है। क्योंकि होता है घर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है जिसपे हमें डिस्कस भी करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये सारी चीजें बच्चे जब स्कूल चले जाते हो, बच्चे खेलने खेलने के टाइम में हाँ चलो चलता है, ट्यूशन जाते मतलब इन टाइम रहता है, उस बीच में आप ये सारे काम निपटा लो। मतलब बच्चे के आने के बाद घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, सभी को आपस में बात करते हुए बच्चे देखें, और वो भी धैर्य से, समझदारी से और धीरे से। तो बच्चों में ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो ये सारी चीज देखते देखते ही वो सीख जाएंगे, क्योंकि जैसा माहौल रहता है बच्चे उस तरह से वो पनपते हैं। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं है। बच्चे आए, बैग कहीं फेंक दिया, कहीं अपनी शूज फेंक दिए, ड्रेस कहीं फेंक दिया। तो ये सारी चीजें भी हमें बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी से उन्हें सिखलाना पड़ेगा। नहीं, बैग यहाँ रहता है तो यहीं पे रखना होगा। आपके ड्रेस खोलने के बाद आपको जगह पे रखनी होगी। आप अगर कुछ कर रहे हो, जैसे आप कोई किचन में काम ही कर रहे हैं, तो बच्चे को ये सब काम अभी बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे उन पे दे कि बेटा ये काम जरा कर देना, तो मेरी हेल्प करते हो तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये वो तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को ये चीज समझ में बचपन से आएगी कि नहीं, परिवार के साथ जुड़ना है, परिवार के साथ रहना है। जैसे पौधा है, कोई छोटा सा पौधा लाइए, उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें बताइए। इससे क्या होगा, उनमें भी ये चीज स्किल डेवलप होगी कि नहीं, देखभाल कैसे किया जाता है। अगर किसी की देखभाल करे तो वो कितना अच्छा लगता है, जैसे उसमें फ्लावर्स आएंगे या बड़े पौधे होंगे, फल आएंगे, तो बच्चे को वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। और ये बचपन से ही अगर डाल दिया जाए तो बच्चे इनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। अब तीसरी पॉइंट है बच्चे को दयालुता बनाना। मतलब बच्चे में ये चीज होनी चाहिए कि हमें अच्छा भावना रखना चाहिए, हमें किसी के प्रति बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार तो करना ही चाहिए, लेकिन किसी के प्रति हमें कुछ देने की भी आदत होनी चाहिए। जैसे उसका बर्थडे है, स्कूल में तो बच्चे टॉफी बांटते ही है, ये तो आम हो गया, लेकिन आप कहीं अगर आसपास कोई अनाथालय है, या आप बच्चे को पार्क ही ले गए, वहां पे टॉफी जितने सारे बच्चे हैं सबके बीच में बंटवाओ। या बच्चे कुछ कपड़े की डिमांड कर रहे हैं, तो उनके छोटे कपड़े जो है वो किसी जिसको भी जरूरत हो, जरूरतमंद को दिलवाए, जिससे बच्चे को ये लगेगा कि नहीं, ये चीज की उसे बहुत जरूरत थी। और वो पाकर बहुत अगर बच्चा खुश होता है तो बच्चे को ये चीज भी देखने को मिलता है कि देखो ये चीज मेरे लिए बेकार थी, लेकिन उस इंसान के लिए कितनी कीमती चीज थी। तो बच्चे को भी अपने सामान की कद्र करना भी आएगा और उन्हें देने की भावना भी आएगी। अब आता है कि बच्चे को ईमानदारी से मतलब अच्छे बुरे का भी ज्ञान सिखाना होगा। जैसे बच्चे ही है तो बच्चे से ही क्वेश्चन करते हैं कि आपके क्लास में अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे हैं, तो आपको अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे के बीच में अगर कुछ निकालना हो तो आप क्या क्या निकाल सकते हो। अच्छे बच्चे की ये सारी बातें अच्छी क्यों लगती है, या बुरे बच्चे अगर इस तरह से बिहेव करते हैं तो बुरा तो लगता ही होगा। इस तरीके से अगर हम बात करते तो बच्चों को अच्छे और बुरे को पहचान करने की भी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग आदत हो जाएगी। अब आता है बच्चे को डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि आप उस पर थोपो, बिल्कुल नहीं, वो चीज आपको खुद भी फॉलो करना है। मतलब रात के 9 बजे तक हमें सो जाना है, लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये सारी चीज पहले हमें करनी होगी, तो बच्चे ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सीख जाएंगे। और जैसे होता है ना कि अच्छा जाना है, अच्छा कुछ भी करना है, तो ये सारी चीजें जो अगर हम डिसिप्लिन में करते हैं, खुद करते हैं, तो बच्चे भी छोटे होते हैं ना, तो वो भी ये चीजों को सीखते हैं। तो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जैसे बच्चे की तो आदत होती है कहीं घूमने जाने के नाम पे बहुत खुश हो जाते हैं, या और थोड़े बड़े होते हैं तो किसी के पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, मतलब ये सारी चीज़ों की जिद करते हैं। तो बच्चे के मन में ये चीज़ अगर रहता है, और आपस में ये भी बातें करते रहना चाहिए कि नहीं, देर रात तक क्यों नहीं बाहर रहना चाहिए, बच्चे को नहीं बताना है,
आपस में बात करो। बच्चे जब ये चीज़ सुनते हैं ना तो उन्हें ये चीज़ लगता है कि ये सच्चाई है। अगर आप उन पे थोपोगे तो अपने दोस्त को बताएँगे तो दोस्त है, वो यही बताएँगे कि अरे तुम्हारे मम्मा-पापा तुमको बहुत छोटा समझते हैं, ये समझते हैं। तो उनके दिमाग में वो बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे जिससे आपके बच्चे भटक जाएँगे। तो वो उनको नहीं समझाना है, खुद को समझाना है, मतलब खुद में आपस में बातें करना है, जिससे क्या होगा बच्चे पर इसका बहुत ही अच्छा और परफेक्ट सटीक निशाना लग जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चे को जैसे कुछ खाने की होती है आदतें, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें हम डांट तो सकते नहीं है क्योंकि बच्चे तो वो खाएंगे, लेकिन हाँ उनकी वो समझदारी से उन्हें समझाना होगा कि अगर आप टॉफ़ी मांग रहे हो तो क्या 2-3 टॉफ़ी तो खाए तुम, तो 2-3 टॉफ़ी के बाद फिर टॉफ़ी खा रहे हो तो ये खाना अच्छा है क्या? तो बच्चे को तो हो सकता है बोलेगा हाँ हाँ खाना अच्छा होता है, तो नहीं उसके बारे में थोड़ा चलो जानकारी करते हैं। फिर बच्चों को ये समझ में आने लगेगा कि नहीं हमें कितना खाना चाहिए, कितने लिमिट में खाना चाहिए, क्या चीज़ कब खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद सीखेंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को समय दें। आप पेरेंट्स हो, आप सुबह जाते हो, रात में ऑफिस से आते हो, देर रात तक आते हो, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हो? अपने बच्चे के लिए। आप या आप ऑफिस नहीं जाते हो, घर के सारे काम करते हो, सबसे अच्छे से बात भी करते हो, फ़ोन पे भी लगे रहते हो, सारे काम करते हो, क्या फ़ायदा इन सभी चीज़ों का? आप अगर लंबे-लंबे टाइम तक किसी से गप्पे मारते हो, तो उसका क्या फ़ायदा है? आप सोच के देखो, इसके कोई फ़ायदे हैं? इसके कोई रिज़ल्ट निकलते हैं? बिल्कुल नहीं निकलते। लेकिन यही सारे समय अगर आप अपने बच्चों के साथ बिताते हो, तो एक खुशनुमा माहौल भी बनता है घर का। आप भी अपने बचपने को जीते भी हो और आप अपने बच्चे को सही और गलत दोनों चीज़ सिखलाते हो। जिससे बच्चे को क्या होता है, एक अच्छा-सा अनुभव होता है, उन्हें ये समझ में आता है कि नहीं, हर चीज़ में सब चीज़ों की महत्व है, लेकिन परिवार की भी बहुत ज़्यादा महत्व है। उससे क्या होता है वो अपने भाई-बहन को टाइम देते हैं, अपने भाई-बहन के साथ खेलना पसंद करते हैं, टीवी कम देखते हैं, मोबाइल से थोड़ी दूरी बना लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स ये कर रहे हैं ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें करते ही करते हैं। तो हमें घर के माहौल को इस कदर ढालना है कि हमारे बच्चे ना बदतमीज़ी करें, ना बिगड़े, ना कोई चीज़ें उनको आकर के परेशान करे, ना किसी के सिखावे में वो आ जाए। तो ये सारी चीज़ें खुद पे पहले लागू करना है, या घर में इस तरह की अलार्म सेट करना है। जैसे हम लोग अलार्म सेट करते हैं सुबह उठने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी का बर्थडे विश करने के लिए, किसी का एनिवर्सरी विश करने के लिए, तो वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं। तो ये गोल अगर आप सेट कर लिया, ये अलार्म अगर आपने सेट कर लिया, तो फिर आपको तो जगना ही है, आपके बच्चे को भी जगना है, और आपके बच्चे जैसा बेहतर कोई इंसान नहीं होगा। और इंसान तो हम बनाते हैं ना, तो बच्चों को किसी की भी इज्जत करनी भी हमें सिखानी चाहिए। चलिए, अब आपको ये सारी पॉइंट कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।